बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है जी, अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। मैक्सिमम जो है उसमें 12 आ सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं। 12 से कम आ सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं आ सकते। बाय सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। तो हमने नंबर ऑफ वैन्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दोबारा से रीडिंग करते हैं। अ वैन कैन फेरी अ मैक्सिमम ऑफ 12 पीपल। एक वैन में 12 पीपल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कम आ सकते हैं, 11 कर लें, 10 कर लें, लेकिन मैक्सिमम जो है 12 हो सकते हैं। कहता है भाई सेटिंग अप एन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है वो आपने करनी है। यहाँ पे जो है वो इक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। मतलब कहता है कि हर एक वैन में अगर 12 ही पीपल जो है वो बिठाए जाएँ तो फिर जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स हमने फाइंड आउट करनी है जो कि 80 पीपल को लेके जा सकती हैं। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें कहता है हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। तो हम कहते हैं लेट मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स, हमने नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिख ली। लेट मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स जो है वो हमारे पास x आ जाएंगी। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक वैन में 12 पीपल आ सकते हैं। तो x वैन्स में कितने पीपल आ जाएंगे? एक वैन में 12 और x वैन्स में 12x आ जाएंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स के लिए हमने क्या करना है कि ये जो है वो 80 से ग्रेटर आर इक्वल पुट करना है। अब आप कहेंगे मिनिमम के लिए जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है दी मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स दैट आर नीडेड टू फेरी 80 पीपल। तो उसके लिए फिर हम जो है वो ग्रेटर का साइन इस वजह से पुट करेंगे कि हमारे पास जो है वो अगर कुछ बच जाते हैं तो वो हम देख लें कि किस तरह से हमारे पास पूरे आएंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80/12। हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी x इज़ इक्वल टू 80 को 12 से डिवाइड कर लें, कैंसिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर लें। अगर आप 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 20/3 आ जाएगा। 20 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 6 होल 2 ओवर 3, यहाँ पे 6 होल 2 ओवर 3, 6 होल यहाँ पे इक्वालिटी का साइन मैंने पुट कर दिया। 6 x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 होल 2/3। x की वैल्यू जो है वो 6 होल 2/3 से ग्रेटर आ जाएगी। मतलब जो है वो हमारे पास अब मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स जब हमने फाइंड आउट करनी है तो अब देखें अगर यहाँ से 6 से जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, 6 होल 2/3। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 6 होल 2/3 तो वैन्स नहीं हो सकती, यहाँ तो वैन्स 6 होंगी या वैन्स फिर जो है वो 6 से ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की कि 12 पीपल मैक्सिमम एक वैन में आ सकते हैं, तो जो है वो 6 तो होल वैन्स हो जाएंगी और हम कोई जो है 2/3 वैन नहीं लेके जा सकते, बल्कि नेक्स्ट एक कंप्लीट वैन जो है वो होल वैन जाएगी जिसमें रिमेनिंग जो है वो पीपल आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी यही वाला इसका आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ वैन्स इज 7। So minimum number of vans is 7 हो सकती हैं वैन्स। इससे जो है वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम 6 करेंगे तो उसमें जो है वो 80 पीपल नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 12 पीपल जो है वो एक वैन में आ सकते हैं। हाँ 7 करेंगे तो 6 में 12 पीपल आ जाएंगे और रिमेनिंग पीपल हैं अगर हम उस तरह से देखें तो हमारे पास जो है वो 80 को 12 से डिवाइड करें तो 12 6 ज़ार 72, 8 पीपल रह जाते हैं। 8 पीपल जो है वो नेक्स्ट वाली वैन में आ जाएंगे, क्योंकि एक वैन में मैक्सिमम 12 आ सकते हैं, 12 से और 12 से कम भी आ सकते हैं। मैक्सिमम का जब होता है तो इसमें इसका मतलब होता है कि उतने या उससे कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो 6 वैन में 12 आ जाएंगे और एक वैन में जो है वो 8 आ जाएंगे। तो इस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ वैन जो रिक्वायर्ड हैं वो 7 हैं।
तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं और फिर उसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 8 इज लेस देन और इक्वल टू 7y। अब यहाँ पे रैशनल वैल्यू की बात हो रही है, ये भी याद रखना है आपने। रैशनल वैल्यू जो है वो कौन सी होती है? दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। अब क्या मतलब? दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में जिसे लिखा जा सके वो वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है जी 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7y। इस तरह से हमारे पास जो है वो 7y इस साइड पे अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, या 8 की तरफ से रीड करेंगे तो 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू 7y, तो 7y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ओवर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ार 7, 1 आ जाएगा 1 होल 1 ओवर 7, 1 होल 1 ओवर 7 आ जाएगा। सो रैशनल वैल्यू, स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी, सो स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू, स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू इज 1 होल 1 ओवर 7, 1 होल 1 ओवर 7 आ जाएगी स्मॉलेस्ट रैशनल वैल्यू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और मैंने बताया था कि रैशनल वैल्यू कौन सी होगी कि जो हमारे पास जो है वो किसी फ्रैक्शन में आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि गिवन दैट x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 12x इज़ ग्रेटर दैन 33। अब x की जगह पे कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है विच इज़ प्रूविंग इट ग्रेटर दैन 33, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर। कहता है x की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। और जब भी हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए फिर हमारे पास ग्रेटर दैन या भी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन इस तरह से आता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा। तो यहाँ पे वो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इफ़ x इज़ अ प्राइम नंबर। x प्राइम नंबर है और उसकी वैल्यू जो है वो उस तरह से लिखनी है कि प्राइम नंबर ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वो कहता है जी आपके पास इनइक्वालिटी है 20x इज़ ग्रेटर दैन 33, 20x इज़ ग्रेटर दैन 33। तो इसमें हमारे पास x विल बी ग्रेटर दैन 33 ओवर 20। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 33 को 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा जी 21 ज़ा 20 और ये आ जाएगा 3 और 1, 1 होल 13 ओवर 20। सो x इज़ ग्रेटर दैन 1 होल 13 ओवर 20, 1 होल 13 ओवर 20 आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 1 होल 13 ओवर 20। अब यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि ये जो इससे ग्रेटर जो है वो हमने लेना है, x की वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर होगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जो होगी वो होगी एंड x प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे फिर हमें पता चल गया कि इससे x की वैल्यू x इज़ ग्रेटर दैन दिस वन वैल्यू एंड x इज़ अ प्राइम नंबर, और 1 से बिगर जो है वो प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ हाँ जी, स्मॉलेस्ट वैल्यू एफ एक्स भी है, वो हमारे पास जो है वो इससे बड़ी 2 है। तो सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, उस लिहाज से, इस वैल्यू के लिहाज से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वैसे भी जो है वो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इस वैल्यू के हिसाब से भी जो है वो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। अब यहाँ पे ऑड इंटीजर की बात हो रही है, इवन की नहीं हो रही। ऑड इंटीजर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, वो ऑड इंटीजर होगा। वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 3x इज लेस देन -105। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात हो रही है और इनइक्वालिटी का साइन जो है वो स्मॉलर में चेंज हो गया है। इसी तरह की हमने पीछे पे बात की कि जब हमारे पास लार्जेस्ट की बात स्मॉलेस्ट की बात हो रही होगी तो हमारे पास जो है वो साइन इनइक्वालिटी का स्मॉलर देन आएगा, और अगर हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट की बात हो रही होगी तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे और इससे ये जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक भी जो है वो चेंज होता है, यानी कि ये वाला साइन जो है इनइक्वालिटी का साइन जो है क्वेश्चन के मुताबिक भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू, और यहाँ पे जो है वो इनइक्वालिटी गिवन है 3x इज स्मॉलर देन -105। 3x इज स्मॉलर देन -105 है जी। तो यहाँ पे क्या कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो x इज कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर। यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो -105/3 आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, और ऊपर आ जाएगा जी 3 3 ज़र 9, 1 कैरी आ जाएगा, और ये 15 बन जाएगा, 3 5 ज़र 15। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट x इज स्मॉलर देन -35। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसमें x की प्लेस पे -35 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -105 आ जाएगा, विच इज़ नॉट स्मॉलर देन -105। तो हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जो कि ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर हो और इसको सेटिस्फाई भी करे इस इनइक्वालिटी को। तो -35 से जो है वो यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेंगे, -35 से छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास -37 आ जाएगी। तो वो भी एक ऑड इंटीजर, क्योंकि हमने एक ऑड इंटीजर लेना है। सो द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर, सो द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर, यहाँ पे इसको देख लें फिर दोबारा से। मैं ये बता रहा था कि अगर यहाँ पे x का जो यहाँ पे जो सॉल्व किया है और x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन -35 आनी है, -35 से स्मॉलर, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे -35 ही पुट कर देंगे तो ये -105 हो जाएगा, ये भी -105 होगा, तो ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी। उसने कहा कि ये वाली वैल्यू जो है वो इससे स्मॉलर आनी चाहिए, तो इस वजह से हम -35 नहीं पुट करेंगे बल्कि इससे स्मॉलर ऑड इंटीजर यानी कि -37 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। सो द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर इज -37। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है वो आ जाता है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 7 इसकी रीडिंग करते हैं। कहता है इफ y इज एन इंटीजर, y इंटीजर एंड इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज 5y इज लेस देन 20 एंड 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो ये दो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। वो कहता है कि x की जो है ना वो y जो है सॉरी इंटीजर है जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है, मतलब इन दोनों को ट्रू प्रूव करता है। तो कहता है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि जो इन दोनों को जो है वो ट्रू प्रूव करे। तो हम इन दोनों को राइट कर लेते हैं इनइक्वालिटीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 में एक साइड पे मैं राइट करता हूँ 5y इज़ लेस देन 20, और दूसरी साइड पे मैं राइट कर लेता हूँ 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। ये मैंने जो है वो राइट कर ली है दोनों। इसको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये हमारे पास आ गया है 5y, ये दोनों इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी y इज़ स्मॉलर देन 20/5, और दूसरी साइड पे आ जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू -6/2। सो y इज़ स्मॉलर देन 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 24 आ जाएगा, और यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 -3 से ग्रेटर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो y की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ हमने देखनी है। y से 4 से स्मॉलर वैल्यूज़, 4 से स्मॉलर वैल्यूज़ जो हैं वो 3, अगर 3 को इसमें पुट करेंगे तो 5 3 ज़र 15 आ जाएगा,
तो 15 जो है वो 20 से स्मॉलर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे y से स्मॉलर 3 से स्मॉलर 2 पुट करेंगे तो 5 2 10 भी स्मॉलर होता है। इसी तरह से अगर यही वैल्यू जो यहाँ पे पुट की थी हमने 3 और इसको 2 प्रूव किया था, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, 6 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर होता है -6 से, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है। तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करेंगी। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर, सो ऑल, और ये मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो मैं लिख रहा हूँ सो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर, y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 4 से स्मॉलर, 4 से स्मॉलर है जी, 4 से बिगर नहीं है, 4 नहीं पुट कर सकते, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर 4 पुट करेंगे तो 5 4 20, y को 4 से रिप्लेस करेंगे, 5 4 20 आएगा, 20 जो है 20 से स्मॉलर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगी, तो 3 आ जाएगी, उससे छोटी 2 आ जाएगी, 2 से आगे 1, 1 से आगे 0, 0 से आगे -1। अब यहाँ पे जो है क्योंकि ये y से स्मॉलर 4 से स्मॉलर है वो हमने राइट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी इनइक्वालिटी भी हमने देखनी, कहता -3 से बिगर भी हों या 3 के इक्वल -3 के इक्वल हों, तो -1 लिख ली, -2 और उसके बाद जो है वो -3 भी राइट कर लेंगे क्योंकि इसके इक्वल भी हो सकती है, -3 के इक्वल भी हो सकती हैं वैल्यूज़ और -3 से स्मॉलर भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो 3 से लेके -3 तक जो है वो वैल्यूज़ लिख ली हैं, ये इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा जो है अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।